आज ये जो 4 अगस्त है, इस 4 अगस्त को धन्वंतरी जी अवतरण दिवस भी मनाया जाता है। आज के दिन को विश्व में आयुर्वेद जड़ी बूटियों के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरा, आज जो 4 अगस्त हैं, देखिए धन्वंतरी जी ने जो आयुर्वेद को स्थापित किया था और ये देश भारत या हमारी चिकित्सा व्यवस्था में आयुर्वेद ही था और उसकी इतनी प्रबलता थी कि उसकी कोई नब्ज को देखना, नब्ज को देख के आयुर्वेद के आधार पे दवाइयां देते थे, ठीक होते थे, कैसा भी लाइलाज रोग क्यों ना हो। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने उन्नति की, हम लोग एलोपैथी पे निर्भर ज्यादा हो गए और आयुर्वेद को प्राय भूल गए। लेकिन पुनः इस देश में आयुर्वेद को जीवित किया और आज देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आयुर्वेद को भी मानने लगे और आयुर्वेद से अच्छे असाध्य रोग ठीक होने लगे। उस आयुर्वेद को पुनः हम सबके बीच में लाने वाले हमारे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का आज अवतरण दिवस है, जिन्होंने पूज्य स्वामी रामदेव जी के साथ में मिलके और पतंजलि योग पीठ के द्वारा जो आयुर्वेद का उन्होंने पूरे विश्व में जो अलख जगाई है और कोरोना काल में जो कोरोनिल नाम की दवाई को जो उन्होंने अपने आयुर्वेद से जो बनाया, कई लोग ज्यादा अति संक्रमित होके भी कोरोनिल को खाते रहे तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी और ठीक हो गए। अब मैं कोई और तो प्रश्न करूंगा नहीं कि मुझे करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन विश्वास रख के करें तो होता है। लेकिन हम लोगों को क्या तुरंत रिजल्ट चाहिए, और तुरंत रिजल्ट तो आयुर्वेद में कोई भी बीमारी का उपचार होता है, लेकिन धीरे धीरे। पर एलोपैथी में तुरंत, लेकिन उसको जड़ से समाप्त नहीं होता है रोग, जबकि आयुर्वेद में रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। मेरे शम के दादाजी भी बहुत अच्छे उच्च कोटि के नाड़ी वैद्य थे। वो नाड़ी को, नब्ज को देख के बरसों पुरानी कोई वस्तु खाई हुई है, इस लाग से ये बीमार हैं और उसका आयुर्वेद से उपचार करते थे। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं पाए, उनकी विद्या उनके साथ चली गई। बाकी नब्ज से पता चल जाता था, नाड़ी से ऐसा पता चल जाता था, वो तो देख के नाड़ी बता देते थे। कोई बीमार आदमी होता था तो मुझे आज भी याद है, कोई लेके जाते थे, देख के कह देते थे कि ये आदमी 36 घंटे बाद शरीर छोड़ेगा, कि 12 घंटे बाद छोड़ेगा, कि 15 घंटे बाद छोड़ेगा, कि 15 दिन बाद छोड़ेगा, या ये मरेगा नहीं। भले इसकी सांस रुक गई है, चाहे आंखें ठहर गई हैं, पर ये मरेगा नहीं, अभी इसकी नाड़ वैसी नहीं चली। इतना उनको अनुभव था। और हमारे उस क्षेत्र में प्राय बहुत दूर दूर से लोग आते थे दादाजी के पास अपना उपचार करवाने के लिए, अपनी नब्ज दिखाने के लिए। लेकिन ऐसे नाड़ी वैद्य अब रहे ही नहीं। अब तो ठीक है, वात, कफ और पित्त तीनों की दशा देख के बता देते हैं। बस इतने ही नाड़ी वैद्य हैं कि वात में चल रही है नाड़, के कफ में चल रही है, कि पित्त में चल रही है। उससे अंदाजा लगा कि जो भी आयुर्वेदाचार्य में बाकी पहले था, और उसी हिसाब से इस देश में रोगों को ठीक किया जाता था।
ये हॉस्पिटल तो महाराज ये विगत 100 वर्षों में बने, पहले क्या कोई बीमार नहीं होते थे लेकिन इलाज आयुर्वेद से होता था। तो मैं पुनः आज हमारे बालकृष्ण जी के अवतरण दिवस पे पूज्य महाराज जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम कथा को आज क्रम में लें। कल जब हमने कथा विराम की कहां से, सुबह हम लोगों ने भी वृक्षारोपण किया था, लेकिन वृक्षारोपण में औषधि के वृक्षों का रोपण किया था। बाकी तो वृक्ष रोपण करते ही, लेकिन औषधियों को रोपा, ताकि आज जब जो दिवस है दिवस के आधार पे काम आए। यही अपना जो गौशाला का जो प्रांगण है, इतने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, उसमें जगह देख के आज लगाए हैं। लगाना चाहिए पेड़ों को। मैं तो कहता हूं ज्यादा नहीं, आपका जब जन्म दिवस हो तो जितने वर्ष के आप हो गए हैं कम से कम उतने पेड़ तो लगाने ही चाहिए, ज्यादा नहीं। तो अगर 70 के हो तो हर साल 70 पेड़ लगाओ, 71 को हो तो हर साल 71 लगाओ, 75 को हो तो हर साल 75 लगाओ, लेकिन पेड़ लगाओ। ये जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी वो आगे कभी कमी ना हो, इसलिए। और एक बात कहूंगा, लगा के छोड़ने से नहीं लगेंगे, वापस उनकी देखभाल भी करो, ध्यान दो। एक बार अगर वो पनप जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक पेड़ छोटा होता है तो उसका ध्यान बालक की तरह रखना पड़ता है, हर तरह से उसको सजोना पड़ता है। जब बड़ा हो जाए तो फिर ठीक है। हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसी धरती धरा पे जहां धूल ही धूल है, पानी की कमी है। या हम लाखों या हजारों पेड़ों का संकल्प नहीं ले सकते, और ले तो उसको पूरा करना भी बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है, बहुत बड़ा। क्योंकि मुझे पता है विगत 5-6 वर्षों से 6-7 साल हो गए इस गौशाला के निर्माण को प्रारंभ कराए। 7 साल से मैं पेड़ लगा रहा हूं। आज आप जो आश्रम में इतनी हरियाली देख रहे हो, इसके लिए हमने कितनी मेहनत की है वो हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो प्रतिकूल है। हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, वहां पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। वहां तो पेड़ लगाओ, ज्यादा न ध्यान दो तो भी पेड़ पनप जाते। वहां तो पेड़ अपने आप एक बार लगाना पड़ता, फिर तो अपने आप वो पनप जाते हैं। यहां लगाने से भी नहीं पनपते। इतना ध्यान रखने के बाद में भी, खाद पानी सब देने के बाद में भी खत्म होते रहते हैं। कई पेड़ों को हमने 3-3 बार 4-4 बार लगाया। इतने लोगों को रखा हुआ है, ड्रिपिंग सिस्टम है, फिर भी हमने टैंकर पानी के छोड़ रखे हैं। टैंकरों से आप लोग देखते हो रोजाना, टैंकरों से पानी पिलाया जाता है। ड्रिप सब पूरे पौधों में ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप से पानी छोड़ा जाता है। लेकिन फिर भी जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो उतना नहीं है, जितना आप कहते हो उतना नहीं है। इससे तो यहाँ सब्जियां सब होती हैं, ये अपने ये बोई हुई सब सब्जियां होती है, फसलें होती हैं, लेकिन फिर भी नहीं है, पनपते नहीं है। तो मूल तो यही तो है, वातावरण और पानी तो है। पानी बहुत नीचा है और वातावरण शुष्क है। इसलिए मारवाड़ में देखो, जहां देखो मिट्टी मिट्टी दिखती है, हरियाली दिखती तो नहीं है। ये बरसात के मौसम में थोड़ी बहुत पहाड़ों पे हरियाली है या मिट्टी के टिब्बों पे हरियाली होती है। 1 महीना भर, भादो महीने में, आश्विन मास से फिर महाराज वही सूखा, बस
तो कल जहाँ हमने कथा को विराम किया वहां से आगे लें, लेकिन ये बात आप चिंतन में जरूर रखें कि आपका जन्म दिवस हो तो कुछ न कुछ, ज्यादा नहीं तो जन्म जितने वर्ष हुए उतने पेड़ जरूर लगाइए।